मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हो। भाई आग्रह भी आप इसे करूंगा, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट बॉक्स में भी लिखें। थोड़ा सा मजा आता है, अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरी तरफ से तो अच्छा है कि मैंने शास्त्रों के आधार पर बनाया है और उस अनुभव को मैंने अपनी कुंडली में डाला है। लेकिन आज का वीडियो ऐसा है कि वो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो आप जरूर बताएं क्या है। सबसे पहले लेते हैं आपकी कुंडली का जो एकादश भाव है। एकादश भाव कौन सा भाव है? ये भाव, इस कॉर्नर वाला एकादश भाव है। राशि कोई भी लिखी हो, कोई भी राशि लिखी हो, ये एकादश भाव है, आमदनी का भाव है। और ये तीसरा पद है काम का, काम त्रिकोण का तीसरा पद है जो हमको समाज से जोड़ता है। अच्छी आमदनी होती है तो हम समाज से जुड़ते हैं, अच्छा रहता है। अगर एकादश भाव का स्वामी लगन कुंडली कोई भी हो, अगर सप्तम भाव में शुभ स्थिति में है तो ऐसा जातक, ये सप्तम भाव है, ये एकादश भाव है, ये सप्तम है, तो जीवन साथी अगर भाई क्रूर ग्रह है तो थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, लेकिन पत्नी के माध्यम से आय के साधन बनते हैं। अगर एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो पत्नी के माध्यम से आय के साधन बनते हैं और उसकी ससुराल भी धनी होती है। एक बात और, अगर एकादश भाव का स्वामी सूर्य हो तो उसको ससुर जी बहुत प्यार करते हैं, और चंद्रमा हो तो सास का भी बहुत अच्छा प्यार मिलता है, अधिक होता है। ऐसा जातक अपनी ही पत्नी से प्रीत रखता है, ऐश्वर्यशाली होता है, तेजस्वी होता है और अपने जीवन में सभी सुखों को भोग लेता है। अगर एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, देखो पीड़ित होगा अलग बात होगी, वो तो चीज एक अलग बात है। शुभ स्थिति में हो, आपका लगन कोई भी हो। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण, जिसका कि आपको कमेंट्स में मैंने लिखने के लिए बोला है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या है कि लगन कुंडली का कोई भी लगन भाव है, ये सप्तम भाव है। हम कहते हैं कि भाई हर एक भाव से सप्तम भाव उसका सपोर्ट करता है। जैसे लगन से सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, तो जीवन साथी इसलिए गया है, कहा है कि वो जीवन भर उसको सपोर्ट करेगा। जैसे चतुर्थ भाव से सप्तम दसम भाव है, अगर चतुर्थ भाव का सुख देखना है तो दसम भाव ठीक होगा तभी तो देखेंगे, हमारा कार्य अच्छा होगा तभी तो होगा, तभी तो आमदनी आएगी। तो इस तरह से एक दूसरे से सप्तम भाव जुड़ा हुआ है। अब बहुत ही गहरा पॉइंट मैं आपसे बता रहा हूं और उसकी पुष्टि आपने करनी है कि आपको कुछ ऐसा महसूस हो। सप्तम भाव में नीच राशि में ग्रह हो, देख सप्तम भाव में जो ग्रह नीच राशि में होगा तो वो लगन के भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा। तो सप्तम भाव में अगर नीच राशि में ग्रह हो तो क्या प्रभाव होगा, दूसरा पॉइंट हम आज आपको ये कुंडली में बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर सप्तम भाव में सूर्य नीच राशि का हो तो मेष लगन में सूर्य तुला राशि में आएगा। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। ऐसे जातक की पत्नी अल्प संतान पर उत्पन्न करने वाली होगी या मृत संतान को भी जन्म दे सकती है। कारण कुछ भी हो, संतान की परेशानी आएगी और दाम्पत्य जीवन असफल हो जाता है। हमेशा तनाव रहता है, त्याग की भावना आ जाती है, परंतु जातक स्वयं तेजस्वी होता है कि सूर्य देख रहा है। अब यहां पर बात ये आई, भाई जब हम ये कहते हैं जीवन साथी के सपोर्ट बिना जीवन अधूरा है, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ तेजस्वी होने का? जब जीवन साथी ही अगर उसका सपोर्ट नहीं है तो तेजस्वी होने का क्या फायदा? फिर तो एक ही चीज है कि वो
सन्यासी जैसा बन जाए, उसको गृहस्थ जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, वही हो सकता है। तो वो सभी के लिए नहीं है। तो जिसमें सप्तम भाव में नीच ग्रह होगा उसका दाम्पत्य जीवन लड़खड़ा जाएगा, शुभ नहीं होगा। दूसरा, अगर वृषभ लगन हो तो यहां पर चंद्रमा नीच राशि में बनता है, जीवन साथी का सुख कम मिलता है। अगर इनमें सप्तमेश भी अशुभ स्थान पर हो जाए तो दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य हो जाता है, ये समस्याएं आ जाती है। अगले बात चले करक लगन में। करक लगन में नीच राशि में गुरु आ जाता है, दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी के सुख का नाश कर देता है। यहां पर नीच का गुरु, विवाह होने के बाद दिन बुरे शुरू हो जाते हैं आने, और मानसिक तनाव रहता है, जीवन नरक तुल्य बन जाता है अगर सप्तम भाव में नीच का गुरु होगा तो। अब बात करें कन्या लगन में। कन्या लगन में लग्नेश बुध होता है नीच राशि में, जीवन साथी का स्वभाव अनुकूल नहीं होता, हमेशा हर बात पर तर्क और वाद विवाद करते रहते हैं, जीवन में असंतोष रहता है, बुद्धिमान और चालाक तो होता है, क्यों, सप्तम दृष्टि देख रहा है। अब बात करते हैं हम तुला लगन की। तुला लगन में सप्तम भाव में नीच राशि में शनि आ जाता है, विवाह में बाधाएं आती हैं, अनवांटेड परेशानी आती हैं, आयु अंतर अधिक हो जाता है। जीवन साथी जब विवाह संबंध बनाते हैं तो आयु में भी अंतर आ जाता है। तीसरी से धर्म में भी विश्वास नहीं रहता, जीवन साथी का स्वभाव रंग रूप बहुत कुछ अलग होता है, मति भ्रम का शिकार होता है, और घरेलू सुख साधनों का अभाव होता है। यहाँ पे तो घरेलू साधनों का स्वामी नीच राशि का हो गया, यहां पर भी जैसे बुध नीच राशि हो गया तो दसम भाव का स्वामी नीच राशि में, कहीं ना कहीं ये परेशानी आती है। अब तुला लगन में मैंने आपको बताया, अभी मीन लगन में शुक्र नीच राशि का हो जाता है, अपने ही भाव में नीच राशि का शुक्र हो गया, दाम्पत्य जीवन में संघर्ष, विवाह बाधा, स्वभाव विपरीत, स्त्री सुख में परेशानी, कितनी बातें आ जाती हैं जब सप्तम भाव में शुक्र नीच राशि का हो जाता है। तो अष्टम भाव के भी सुख गए और तृतीय भाव का भी सुख खत्म हो गया। इसी तरह गुरु जब यहां है, भाग्य का भी सुख चला गया, और षष्ठेश है तो गुरु तो रोग भी बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, रोगी भी बनाएगा। इसी तरह से अपने भाव की हानि करेगा। शनि यहां पर है, शनि पंचम भाव की भी हानि करेगा और चतुर्थ भाव की भी, पर चतुर्थ भाव को थोड़ा देख रहा है, थोड़ा देख लेगा, लेकिन शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। ये मैंने आपको बताया सप्तम भाव में नीच ग्रह का प्रभाव। अब देखते मंगल, एक रह गया मंगल मकर लगन में कर्क राशि में नीच का होता है, दाम्पत्य जीवन असफल हो जाता है, पत्नी धन प्राप्त करने वाली होती है, क्यों, एकादश भाव का स्वामी आता है, लेकिन उसका धन कुछ काम का नहीं रहता, हमेशा दरिद्रता बने रहती है, सुखों का अभाव रहता है, धन का अभाव फिर भी होगा, और अभाव भोगना उसकी नियत हो गई है मंगल। तो मैंने आज आपको बताया कि सप्तम भाव में नीच राशि का कोई भी ग्रह है तो उसका दाम्पत्य जीवन निरर्थक ही हो जाता है। अगर शुभ प्रभाव हो कहीं तो थोड़ा समझौते से चलता है, नहीं है तो परेशानियां आती हैं। अब उपाय भी इसके साथ साथ सुन लो। भाई आ गया तो क्या करें, शादी तो करनी है ना, कोई भी हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, भाई षडवर्ग आदि में सब देख करके उसके कितने अंश हैं डिग्रियों में, वो दोष निकाल करके, और फिर लड़का है तो अर्कवाद, लड़की है तो कुंभा करना चाहिए। आगे फिर प्रभु की मर्जी है। ये जो कुंडली आई है 25/4 की शुक्ल पश्चात मृग रविवार का, इसमें मंगल यहां पर है। अब इन्हीं कुंडलियों में भी ऐसा हो सकता है जैसे राहु की यहां दृष्टि आ रही है, नव दृष्टि, तो यहां पर भी कोई ना कोई पाप ग्रह का और भी प्रभाव होगा। हर एक तो नीच राशि का हो गया कोई भी ग्रह सप्तम भाव में, दूसरा कहीं ना कहीं से पाप प्रभावित भी होगा। ये बात तो अंडरस्टूड है। जिस तरह से इसमें है राहु की दृष्टि है, नीच राशि का मंगल, राहु की दृष्टि, परेशानी ही परेशानी। अब बात करें काम धंधे की, सब दसम भाव में तुला राशि का स्वामी तीसरे भाव में उच्च का है,
भाग्य का स्वामी भी बुध नीच राशि में, बुध और नीच का राहु से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। गुरु मकर लगन के लिए द्वादश भाव का स्वामी एकारक है, या अपनी राशि को गुरु देख रहा है। कोई भी अपनी राशि को खराब नहीं करता, लेकिन इन लोगों को खराब करेगा। राहु का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है। दूसरी बात, सूर्य यहां पर उच्च राशि का है। ये कैन प्रकैन जैसे तैसे वो साधन जुटा लेगा, वो कर लेगा, लेकिन ऐसे जातक को पिता का सुख नहीं मिलता। या तो पिता अर्लियर में चले जाते हैं, या उनके लिए कोई योगदान नहीं होता पिता का, तो नीच दृष्टि से देख रहा है। जब नीच दृष्टि से सूर्य दशम भाव को देख रहा है, सूर्य नहीं चाहता सरकारी नौकरी देना, और इसका स्वामी शुक्र यहां से छठे भाव में चला गया, वो बात अलग है। उपचय भाव है, धन आएगा, कैसे भी आएगा, क्योंकि ये उपचय भी भाव है, शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह है, लेकिन सरकारी नौकरी की कोई आशंका नहीं रह जाती। बाकी और सोर्सेज हो तो धन कमा सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं। तो जब सूर्य नहीं देना चाहता, नीच दृष्टि से देगा, तो किसी की हिम्मत नहीं देने की, और दाम्पत्य जीवन में परेशानी। और सप्तमे चंद्रमा भी राहु से पीड़ित है, शुक्र भी राहु से पीड़ित है। दर्शकों, कोई भी लगन की कुंडली हो, चाहे पुरुष की या स्त्री की हो, जिसका सप्तमे पर और शुक्र पर राहु का प्रभाव है, उनको एक एक कदम फूंक मार करके चलना चाहिए। कब मति भ्रम हो जाती है, कब अपने आप से कोई अनैतिक कार्य ऐसा हो जाता है कि बदनामी का कारण बन सकते हैं, तो सोचना चाहिए। तो ऐसी कुंडलियों में भी दोस्तों सभी का ही है, ऐसा कोई जातक नहीं है जो निर्दोष पैदा हुआ हो, लेकिन हो गया है तो क्या करें, उसका अध्ययन गहना अध्ययन करा करके उस दोष का निवारण करें, और फिर उसकी पूछे। ऐसे ये भी चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, विवाह से पहले दोष निवारण करके अध्ययन करा करके षडवर्ग का क्या स्थिति है, D30 भी देखना चाहिए, नवास भी देखना चाहिए। ये सब देख करके तो फिर दोष निवारण करके ध्यान रखे। जरूरी बात, लड़की है तो कुंभ विवाह करे, और लड़का है तो अर्क विवाह करे। यही एक तरीका है, और बाकी प्रभु की मर्जी है कब उसने घटित करना, क्या करना है, लेकिन जो हम कर सकते हैं तो करें। तो आज मैंने आपको बताया एकादश भाव अगर सप्तम भाव में हो कितना अच्छा है, और सप्तम भाव में नीच ग्रह का प्रभाव, दाम्पत्य सुख कैसे प्रभावित हो जाता है। और मैं समझता हूं, हम जब बोलते हैं कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सातवां भाव, तो यहां पर ये सपोर्ट कर, मंगल सपोर्ट कर रहा है, पत्नी का सुख तो है ही नहीं। फिर उस सपोर्ट करने से भी क्या फायदा, जब दाम्पत्य सुख नहीं है तो कहां जाएगा। सभी कोई उच्च स्तर के लीडर तो नहीं बन सकते, सभी को वो सुविधाएं तो नहीं बन सकती। एक साधारण आदमी है, उसको आप विचार कीजिए, उसको जीना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको ज्ञान की वृद्धि मिल सके। धन्यवाद।